जाएगा। चलो भगवान की जय बोलो। अच्छा इसमें तो है नहीं आवाज़, इसको आगे क्यों रख रहे हैं अपन। आवाज़ अपने को तो भ्रम बना रहेगा। सावधान। नमो अरिहंताणम नमो सेनाण नमो आयरियाणम नमो उवझायाणम नमो लोए सवसाहुणम वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मेणमो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सारजी परमागम है। भूल गए। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद कुंद कुंद स्वामी है। इसके परिशिष्ट में आत्म तत्व की महिमा बता रहे हैं। यह आत्मा कैसा है, कल अपन ने पढ़ा था। तीन बोल पढ़े थे। आत्मा मेचक है, मेचक अमेचक है कि अमेचक है, या ना मेचक है ना अमेचक है। क्या सही है? सब सही है। उसमें देखो क्रम था, मैंने आपको कल कहा था कि व्यक्ति जीव को जानने का तरीका दिया उन्होंने एक प्रकार से कि मेचक जानो, मेचक यानी अशुद्ध जानो, अनेक जानो, पर्यायों से जानो, और वे पर्याय सब द्रव्य की है, द्रव्य पर्याय एक है ऐसा प्रमाण से जानो, और फिर साधना की पद्धति में अमेचक अर्थात शुद्ध स्वरूप है ऐसा जानो। ऐसा अपन ने पढ़ा था। पेज नंबर 754 है। भावार्थ नहीं पढ़ा था, भावार्थ पढ़ के आगे का पढ़ते हैं। आत्म तत्व अनेक शक्तियों वाला होने से किसी अवस्था में कर्मोदय के निमित्त से अनेकाकार अनुभव में आता है। तो वहाँ मेचक का अर्थ क्या लिया? अनेकाकार यानी कर्म के उदय के निमित्त से जीव की अनेक दशाएं होती है। कालों में होने वाली पर्याय और मतलब लंबी लंबी गति आदि पर्याय, स्थूल पर्याय जैसे बोलते, व्यंजन पर्याय नाम दिया था ना आलाप पद्धति में। व्यंजन पर्याय रूप से अथवा अर्थ पर्याय रूप जो राग द्वेष मोह विभाव रूप अशुद्ध पर्याय हैं उनकी तरफ से तो कैसा दिखाई देता है? अनेकाकार, है ना। कितने खुश हो ऐसे। अनेकाकार दिखाई दे। अनेकाकार, तो ऐसे अनेकाकार अनुभव में आता है। और किसी अवस्था में शुद्ध एकाकार अनुभव में आता है। किसी अवस्था में यानी ये जीव अपने उपयोग को शुद्ध करे, स्वच्छ करे, अपने ज्ञान को अपने ज्ञान स्वभाव में तन्मय करे, तो क्या दिखाई देता है? मैं अहम एक को खलु शुद्धो लिखा ना। किन्होंने लिखा है? ये जो वर्तमान में पूरे शुद्ध नहीं थे उन्होंने लिखा। जो भगवान कुंद कुंद स्वामी थे छायोपशमिक दशा में विराजमान, तो उन्होंने क्या लिखा? उनका छायोपशमिक ज्ञान, छायोपशमिक चारित्र और छायोपशमिक ही दर्शन श्रद्धा जो कुछ था वो सब छायोपशमिक था। तो छायोपशमिक था यानी अधूरा था। फिर भी उस दशा में आचार्य भगवान ने लिखा अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, एकाकार शुद्ध हूँ, अमेचक हूँ। तो कभी अपने उपयोग को शुद्ध करने से, एक स्वरूप में लगाने से क्या होता है? शुद्धता का अनुभव, अमेचकता अनुभव में आती है। और किसी अवस्था में शुद्धाशुद्ध अनुभव में आता है। जब अपन देखेंगे अपन वर्तमान में कैसे सम्यक्त्व के साथ में जीव हो तो, और नहीं हो सम्यक्त्व के साथ में, परंतु स्वभाव से शुद्ध हूँ, पर्याय में अशुद्ध हूँ। कर्म का उदय भी है परंतु कुछ ऐसा भी है जो कर्म के उदय से रहित है। मेरा जीवत्व बिना कर्म के ही है, और जो मनुष्यपना राग द्वेष आदि हैं वे कर्म के सापेक्ष ही हैं। जीव अपन किसी कर्म के कारण से नहीं है, मनुष्य अपन किसी कर्म के कारण से
हैं, कर्म के कारण से ही हैं। मनुष्य तो मनुष्य आयु के कारण से हैं, पुरुष काम कर्म के निमित्त से है, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि सब कर्म के निमित्त से, लेकिन जीव चेतन आत्मा ये कोई कर्म नहीं है, तो उनकी सापेक्षता से बिना कर्म के निमित्त के सहज भाव है, वह कहलाता है शुद्ध भाव। और पर्याय में शुद्धता हो तो सम्यक तो ज्ञान चारित्र्य जितना जैसा प्रकट हुआ हो वह उसका शुद्ध भाव प्रकट हुआ, उसका अनुभव, और अशुद्धता रूप राग द्वेष उनका अनुभव, तो वो दोनों के रूप से अनुभव में आता है। तथापि यथार्थ ज्ञानी सम्यक ज्ञानी स्यादवाद के बल के कारण भ्रमित नहीं होता, न विमोहयति, कहा था उसको मोह नहीं पैदा होता कि ये ऐसा है कि ऐसा है कि कैसा है। इतना सारा सुना अभी थोड़ा सा, कल भी कहा था, तो ऐसा होता है ना कैसा कैसा आत्मा है, हमारे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तुम शांति से धैर्य से सुनो, समझो, विचारो, सब समझ में आएगा। इस बुद्धि में जब इतनी ताकत है कि लोग चांद पे जाने के रॉकेट यंत्र वगैरह बना रहे, सैटेलाइट्स बना रहे, शरीर को खोल खोल करके वापस सीना जान रहे कि नहीं जान रहे, आंखें खोल, खुली आंखों में क्या कर देते हैं, चीरा लगा देते हैं, क्यों, फ्लैप लगा देते हैं, हाँ खुली आग, जिंदा, कोई एनेस्थेशिया दिए बिना कैसे कैसे लगा देते हैं, देते हैं, थोड़ा सा देते हैं, उसके बाद लगा देते हैं, ऐसे कठिन कठिन। अरे चलो ऑपरेशन नहीं करना आपने को, आप सब लोग कहीं ऐसे पहुँच गए, मतलब ऐसे कठिन कठिन काम है। बोले शरीर को खोलते हैं, आते बाहर निकाली, उनकी सफाई करी, वापस अंदर डाल दी और पैक कर दिया। पोस्टमार्टम में नहीं, जिंदा आदमी का हार्ट खोल देते हैं, पूरी चीज़ें बाहर निकाल देते हैं। रक्त, एक पहले सर्जरी ऐसी होती थी, सर्जरी क्या, बीमार हो गया आदमी, पूरा खून बाहर, पूरा का पूरा खून बाहर, फिर भी आदमी जिंदा, और फिर दूसरा खून उसके ऊपर या उसी को रिफाइन प्योरीफाई करके चढ़ा देते, ब्लड लेटिंग ऐसा कुछ बोलते थे 50-100 साल पहले। तो ऐसे करके कहने का मतलब ये है कि ऐसे कठिन कठिन काम व्यक्ति कर लेता है, इतना दिमाग लगा लेता है, और अपन इतने दिए पाचे घर गृहस्थी में कैसे करते रहते हैं, किसको कैसे मैनेज करना, संभलना, समझाना, दुकानदारी चलाना कितना कठिन है कि सरल है? कठिन है ना। तो कठिन काम आप कर रहे हो, उससे सरल काम है आत्मा को समझना। अभी हम आपकी दुकान पे आए तो वहाँ 40 चावल पड़े रहते हैं, अब अपने तो कुछ ही समझ में नहीं आए और आपको समझ में आते हैं, तो आप 40 चावल समझ जाते हो तो हम 40 शक्तियाँ समझ जा रहे। 40 भी समझने की जरूरत नहीं है, 4 भी समझी, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, दर्शन ज्ञान श्रद्धान चारित्र, तो भी काम बनता है। तो इसलिए समझ में आ सकता है, इसलिए वो कह रहे हैं ये ज्ञानी के लिए, जिज्ञासु के लिए, बुद्धिमान के लिए यह आत्मा का स्वरूप भ्रम में नहीं डालता है, जैसा है वह वैसा ही मानता है, ज्ञान मात्र से च्युत नहीं होता है। इस प्रकार ये आत्मा का स्वरूप है। अब एक और कलश कहते हैं, आत्मा का अनेकांत स्वरूप, अनेक धर्म स्वरूप वैभव अद्भुत है, आश्चर्यकारक है, इस अर्थ का काव्य कहते हैं। कलश 273 पेज नंबर 754। इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकता, मितः क्षणविभङ्गुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात्, इतः परं विस्तृतं धृतमितः प्रदेशैर्निजैरहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवम्। अब क्या है, वो अनेकांतात्मकता से कैसा दिखता है दिखा रहे। इतः गतम अनेकताम, इतः यानी एक तरफ, इधर से, इधर से, किधर से, एक ओर से, और इतः यानी और एक ओर से, एक ओर से देखो तो अनेकताम गतम, आत्मा को ही देखना है, ये आत्मा का वैभव बता रहे हैं। आत्मा को देखो तो आत्मा एक रूप दिखाई देता है
कि अनेकता रूपता को लिए हुए है। तो कह रहे एक तरफ से देखो अनेकताम गतम, अनेकता को प्राप्त है। क्या अनेकता को प्राप्त है? क्या अनेकता को प्राप्त है? आत्मा की अनेकता क्या है? आप एक हो कि अनेक हो? एक भी हो, अनेक भी हो। हाँ, आत्मा में अनंत गुण है इसलिए। हाँ, आत्मा में अनंत गुण है। आत्मा के नाम देखो, बोले ज्ञाता, दृष्टा, श्रद्धाता, संयमी, त्यागी, ब्रह्मचारी, क्षमाशील, संतोषी, संतुष्ट। तो इतने सारे नाम कैसे बोल रहे हो? इतने सारे नाम एक ही व्यक्ति के, एक ही आत्मा के बोले ना। तो दृष्टा बोला तो अलग दर्शन हुआ, ज्ञाता बोला तो अलग दर्शन हुआ, संतोषी बोला तो अलग दर्शन हुआ। एक ही व्यक्ति के नाम ले रहे हैं, उसी को कह रहे हैं। तो उसमें ये सब कैसे आ रहा है? अलग अलग इतने गुण हैं। संतोष नाम का गुण है, ब्रह्मचर्य नाम का गुण है, निष्कषायता का गुण है, वीतरागता का गुण है, लीनता का गुण है, स्थिरता का गुण है, स्वच्छता का गुण है, प्रकाश विशद स्वसंवित्ति का गुण है, उपयोग के मेचकाकार होने का गुण है, अनेकाकार होने का गुण है। तो ऐसे ये सब होकर के एक एक करके नाम दिए। स्वच्छ आत्मा, प्रकाश स्वरूप आत्मा, चैतन्य आत्मा, दृष्टा आत्मा। तो अनेकता आ रही है ना, अनेकता का अनुभव आता है। और जितनी अनेकता का अनुभव आता है उससे एकता में बल मिलता है, क्योंकि वो अनेक एकत्व लिए हुए हैं। अपन किसी व्यक्ति का परिचय पाना चाहते हैं तो अपन एकत्व से परिचय लेते हैं कि अनेकत्व से लेते हैं? दोनों से कैसे लेते हैं? अनेकत्व के द्वारा उसके एकत्व का परिचय आता है। ये एक है तो दिख रहा है एक ही व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति है। कैसा है? कैसा कैसा क्या एक है? एक है वो एक। हाँ, एक तो है, वो तो हमको ही पता है। उसी एक का पुरुष है। वो एक कैसा है? वो एक ही है। एक ही होता है। एकम अनेकम न स्यात्। आप कलर सुना दो उसको। एकम अनेकम न स्यात्, अनेकम अनेकमेव सदा। अनेक अनेक ही रहते, एक ही होता है। एक अनेक नहीं होता है। एकः परिणमति। अरे भैया ठीक कह रहे हो, लेकिन हम कुछ पूछ रहे हैं। उस एक में ही अनेकता, एक में अनेकता नहीं लाओगे तो आप उसका परिचय दे नहीं सकते हो। ये अनेकांत का कमाल है। इसलिए जितनी अनेकताएं आएगी वो यदि स्वतंत्र जा रही हैं तब तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो स्वतंत्र ना जा कर के उस एकत्व में समाहित हो तो वो बड़ी काम की है। जैसे व्यक्ति का परिचय दो, तो परिचय तो अलग ही बताते हैं बाद में। ईमानदारी होती है, ईमानदारी का इतना फल होता है। सच्चाई होती है, सच बोला जाता है, सत्यवादी होते हैं। तो एक सत्यता गुण है, ईमानदारी गुण है, ब्रह्मचर्य रहना, किसी भी के ऊपर बुरी निगाह नहीं डालना, ये एक गुण है। ब्रह्मचर्य होना चाहिए। संतोष एक गुण है। तो क्या हो रहा है? सब स्वतंत्र जा रहे हैं। सब क्या हो रहे हैं? स्वतंत्र जा रहे हैं। संतोष भी है, क्षमा भी है, ईमानदारी, सच्चाई है। तो ये जितनी चीज़ें हैं आप बता रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है? हवा में बातें चल रही हैं। लेकिन यह सच्चाई इस व्यक्ति में है। महावीर स्वामी सच्चे थे, महावीर स्वामी वीतरागी थे, महावीर स्वामी ज्ञाता थे, महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य धर्म परिणत थे, संतुष्ट थे, रत थे, लीन थे। तो ऐसा बोला तो वो जितनी सारी विशेषताएं हैं वो किस में दिखाई दे रही है? महावीर स्वामी में, एक में। तो वो सारी बातें अब हवा में नहीं है, अब उनको आश्रय मिल गया। द्रव्याश्रया निर्गुणागुणा, उसको द्रव्य का आश्रय मिल गया। तो वो प्रसन्नता से देख रहा है कि हाँ, इनको देख रहा हूँ,
एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, उस व्यक्ति में वो सब बातें दिखाई दे रही हैं। तो वो अनेकताएं जितनी हैं वो अनेकताएं उस एकत्व को प्रकट कर रही है, प्रस्फुटित कर रही है, स्फुरायमान कर रही है। इसलिए एक तरफ से देखो एक पदार्थ को, आत्मा को, तो कैसा दिख रहा है? अनेकताम गतम। और इतः दूसरी तरफ से देखो सदा अपि एकताम दधत। सदा अपि हमेशा ही क्या दिखाई दे रहा है? एकताम दधत, एकता को धारण किया हुआ। दधत यानी धारण करना, एकता को उसने धारण किया हुआ। तो एकता को भी धारण किया, अनेकता को भी प्राप्त है। ये तो विचित्र है। हाँ विचित्र है, यही अद्भुतता है कि एक है वही अनेक है, अनेकों में एकत्व है। एक अनेक अलग अलग नहीं है सर्वथा। और एक के अनेकत्व को नहीं बताओगे तो तुम्हें एक की भी प्राप्ति नहीं होगी। और अनेक में एकता नहीं लाओगे तो वो सब फ्री घूमेंगे, स्वतंत्र, स्वच्छंद, निरर्गल, उनका कोई आधार नहीं है। सच्चाई देखी आपने कभी? सच वस्तुओं की बात नहीं कर रहे, सच्चाई देखी? सच्चाई देखी कि नहीं? पिक्चर का नाम नहीं बता रहा हूँ। सच्चाई देखी कि नहीं? बच्चे से तो पूछते रहते हैं, सच्चाई देखी कभी? हाँ, सच बोलने वाला व्यक्ति और उसके वचन सुनने देखे होंगे। सच्चाई कैसे देखे होंगे? सच्चाई तो व्यक्ति के आश्रित है, व्यक्ति आश्रित। व्यक्ति सच्चाई से परिणत होता है, व्यक्ति क्षमा से परिणत होता है। क्षमा देखी कभी? दुकान का नाम नहीं, क्षमा देखी? क्षमा है? हाँ, तो रोज चले जाते देखने के लिए, बहुत बढ़िया। क्षमा देखी नहीं जा सकती वैसे। भगवान के बिना क्षमा नहीं देखी जा सकती, गुरु के बिना क्षमा नहीं देखी जा सकती। क्षमा देखने के लिए आधार चाहिए, द्रव्य का। तो वो क्षमा धर्म से परिणत एकत्व रूप एक व्यक्ति, क्षमा और जीव वस्तु का एकत्व है, तो वह है एकता। और दूसरी तरफ से देखो तो ऐसे अनेक धर्म हैं। णाणम जीवो णाणम वा अन्नम वा, जीव ज्ञान भी है, अन्न भी है। णाणी नाण सहावो, ज्ञानी ज्ञान स्वभावी होता है, और वह ज्ञान रूप भी है, अन्न रूप भी है। समझ में? एक दूसरा इतः, ये एक धर्म था। इतः क्षण विभंगुरम, एक तरफ से देखो तो आत्मा कैसा है? क्षणभंगुर। क्षणभंगुर यानी क्षण में नष्ट हो जाने वाला, क्षण में खत्म हो जाने वाला, अध्रुव, अनित्य। और इतः ध्रुवम, एक दूसरी तरफ से देखो तो ध्रुवम, क्यों? सदैव उदयात, सदा जिसका उदय है, ऐसा होने से सदा ध्रुव है, सदा ही पाया जाता है। देखो सदा उदय है यानी सदा ही मौजूद है, सदा विद्यमान है, तो क्या हो गया? ध्रुव हो गया। और दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है? क्षणभंगुर दिख रहा है। ऐसा कहाँ दिखाई देता है? आत्मा क्षणभंगुर है कि सदा है? अभी उधर थे हम गया जी में, तो एक प्रवचन ऐसे चल रहा था, तो वहाँ पूछा महाराज जी ने हमने कि आप लोग आत्मा हो? हाँ आत्मा है। आत्मा बदल रही है कि शरीर बदल रहा है? आत्मा बदल रही है कि शरीर बदल रहा है? बताओ, आत्मा आपकी बदल रही है कि शरीर बदल रहा है? तो लोगों ने बोला आत्मा तो बदलती नहीं है, शरीर बदल रहा है, शरीर ही बदल रहा है। 1 घंटे तक चलता रहा, यही समझ में आ रहा था कि आत्मा बदलती नहीं है और शरीर बदलता है। शरीर बदल रहा है, हम नहीं बदल रहे। और ये समझा रहे हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, आत्मा बदलती है, बदल करके भी नहीं बदलती है। और शरीर बदलता है और बदलता हुआ भी नहीं बदलता है। ऐसा नहीं कि शरीर तो बदलता ही बदलता है, नहीं, आपका तो बदलेगा ही। शरीर की तरफ से कह रहे हैं हम, शरीर जो है
वह बदलता है कि नहीं बदलता है? शरीर में बदलाव आते कि नहीं आते? आते, वो तो सबको ही दिख रहे हैं, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से बच्चा, सभी हो रहा है, वो सब बदल रहा है। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो नहीं बदलता है शरीर में? क्या आँखें? परमाणु, परमाणु वही रहते हैं जीव में, परमाणु, भाषा वर्गणा नहीं। हाँ, जो पुद्गल है, पुद्गल 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 रहता है। शरीर भी नित्य नित्य स्वभावी है और आत्मा नित्य नित्य स्वभावी है, और ये अपन निरंतर अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में निरंतर बदलाव आ रहे हैं। इस बात को आप हर पल अनुभव कर रहे हो, तभी तो बार बार अपन समय देख लेते हैं, क्योंकि बदलाव हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है। कब तक यहीं पे रहेंगे? आगे भी काम करना है, आगे भी जाना है। तो ये जो आगे जाना है, तो आप बदलते जा रहे हो ना, समय के बदलाव के साथ में आपके भावों में, आपके ज्ञान में, सुख में, आकुलता में, व्यू में बदलाव आ रहे हैं। समय सब बदलता है, समय के साथ अपन भी बदलते हैं, चीज़ें बदलती जाती हैं, सब एक जैसा नहीं रहते। अपन हमेशा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ, ये क्या बोल रहे? आत्मा रहेगी, शरीर नष्ट हो जाएगा। आप हमेशा रहोगे कि नष्ट हो जाओगे? रहेंगे, नष्ट नहीं होगे। हाँ, आत्मा आत्म स्वरूप से सदैव रहेंगे, परंतु इस ही स्वरूप से जो वर्तमान में है वैसे नहीं रहेंगे। ये सब हमेशा नहीं चलने वाला है, ये सब हमेशा नहीं चलेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा। ये संग साथ जो है ना, ये सब अनित्य है, आत्मा ही नित्य है। देहावाद विणावा सुह दुःखावाद सत्व में तजना जीवसण संति धुआ धुवो गप गो अप्पा। देहा दविणा सुह दुःखा सत्वमित जना। दविण, दविण यानी धन, शत्रु, मित्र, सुख, दुख, बंधु, लोग। शत्रु मित्र भी, अकेले मित्र मित्र नहीं कि आप दुखी कर रहे हो, मित्र हमारे सब अध्रुव हैं। शत्रु भी, जो जो आपके शत्रु हैं ना, वो भी सब आप ही चले जाओगे यहाँ से, फिर कौन शत्रु रहेगा? अभी तो आपको आकर पड़ोसी दुकानदार पसंद नहीं है, फिर यहाँ से निकल जाओगे तो खत्म। कौन दुकानदार, किसकी दुकान, कौन पड़ोसी, कौन क्या बेच रहा था, सब एक ही बार में समाप्त, एक ही बार में सब चला जाता। सारे दुख एक बार में छूट जाते, सारे दुख, मृत्यु जो है क्या होती है, सारे दुखों से एक ही बार में छूट जाते हैं और नए दुखों के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी होता है वो नए दुखों के लिए तैयार नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में जीव पैदा होता है तो दुखों के लिए पैदा नहीं होता है, अपने आत्म स्वरूप की साधना के लिए होता है। तो वो साधना करके उत्पन्न करे ज्ञान दर्शन चारित्र, तो जीव का भला है। लेकिन ये संयोग वगैरह जो है ये तो पक्के क्या है, अध्रुव ही हैं। जितना संग है ना ये यूट्यूब वगैरह का, ये सब क्या है, अध्रुव है। अरे आप भी चले जाओगे, आप बोल रहे हो रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड करो, अभी तुम ही जाने वाले हो, फिर क्या ऊपर देख के यूट्यूब देखोगे कि चलो देखिए हम जरा कौन सा प्रवचन चल रहा है। यूट्यूब खोल के मोबाइल किसी का चोरी किया कहीं से वहाँ लिया और फिर देख करके चला दे। अरे कोई मतलब ही नहीं। भगवान अवधि ज्ञान से नहीं जानेंगे, ये बोलो वहाँ सीधे भगवान के पास जाएंगे।
फिर हमारे जैसे के पास कौन आएगा? ये अज्ञानियों की भाषा। दिनेन्द्र भगवान की त्रिभुवन हित मधुर विशद वक्काणम, ऐसे अद्भुत अतिशयकारी वचन जिनके मुख से निकलेंगे तो फिर बाकी लोगों को कौन सुनेगा? ये तो जहाँ पर है नहीं ऐसे भगवान तीर्थंकर आचार्य उपाध्याय साधु, तो अपन जैसे कुछ लोग साथ में बैठ के पढ़ लेते हैं। बाकी मूल वक्ता तो कौन है? अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा गणधर देवा प्रति गणधर देवा आचार्य, वो सब अधिकारी हैं, रत्नत्रयधारी वो अधिकारी हैं। अपन तो एक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे कहते ना, नहीं है वो तो उनके अभाव में अंतरिम कार्य अध्यक्ष, इंटरिम है अपन तो अंतराल में। इसलिए इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सुन लिया ग्रहण कर लिया तो ठीक, और नहीं तो वैसे ही अनित्य है। यूट्यूब के बजाय यूटर्न करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं आत्मा एक तरफ से देखो तो क्या दिखाई दे रहा है? क्षण विभंगुरम, क्षण विभंगुर, क्षण क्षण में बदल जाने वाला। अब नष्ट हो जाने वाला भी कहते हैं। आत्मा नष्ट हो जाता है तो नष्ट होता है ना, पर्याय से नष्ट होता है। नई नई दशाएं पैदा हो रही, तो पूर्व पर्याय चली गई ना, तो पूर्व पर्याय वाला आत्मा नष्ट हो गया, नवीन पर्याय से उत्पन्न हो गया। पर्याय की अपेक्षा से आत्मा पैदा होता है, वो पर्याय की अपेक्षा से आत्मा नष्ट होता है। और इतः सदैव उदयात, सदैव उदय रहता है। आत्मा का उदय सदैव है। आत्मा कभी अस्थता को प्राप्त होता ही नहीं है। एक भी पल ऐसा नहीं है जब आत्मा नहीं हो तुम्हारा खुद का स्वयं का। भले तुम्हारी आंखें मीची हुई हो, भले अपर्याप्त हो, चाहे विग्रह गति में हो, चाहे अभी पर्याप्तियाँ पूर्ण करके आगे जीवन चलने वाला हो, मरने वाला हो, कैसा भी, तब भी हर समय वो किसका चल रहा है? आत्मा का। आप सोचो, एक एक पल का हिसाब दिया जीव के लिए कि यहाँ से निकलते हैं तो ऐसा बीच का समय, ऐसा पर्याप्त का समय, ऐसा पर्याप्ति का समय, एक इंद्रिय का समय, विकलत्रय का समय, ये सब जो समय दिया तो तुम्हारा हिसाब दिया ना कि तुम्हारा उदय सदैव है। उदय का अभाव नहीं हुआ है, कर्म का उदय नहीं, तुम्हारा उदय। कर्म के उदय का तो अभाव हो जाता है, लेकिन तुम्हारे उदय का अभाव नहीं होता है। भगवान सिद्ध के कर्म के उदय का अभाव है, सदैव उदयात। हाँ, तो कर्म के उदय का अभाव है, आत्मा का तो सदैव उदय है। जब कर्म का उदय था तब भी वो ये बता रहा था कि आत्मा का उदय है, तब तो वो कर्म उदय में आ रहा है। बिना आत्मा के कर्म का उदय भी कैसे आएगा? कर्म किस में, पत्थर में जाके फल देगा क्या? शरीर में जाके फल देगा क्या? वो फल देने के लिए जीव चाहिए। कर्म का उदय भी जीव को बताता है, कर्म का अभाव भी जीव को बताता है। जीव हमेशा है, यह जीव हमेशा 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 है। इसलिए हमेशा ही रहने वाला वह जीव नई नई दशाओं में हो रहा है। तो ध्रुव भी है और क्षणभंगुर भी है, मतलब नित्य भी है और अनित्य भी है। और एक और दिया है, इतः परम विस्तृतम। इतः एक तरफ से देखो, परम विस्तृतम, बहुत बड़ा फैला हुआ है, विस्तार को प्राप्त है। विस्तृत मैंने विस्तृत है, विस्तार को प्राप्त है। आत्मा सब जगह है, कण कण में क्या है? भगवान है कि नहीं है? वो एक प्रश्न करा था हमने उधर वहीं पे कि क्या सब जगह भगवान है? क्या कण कण में भगवान नहीं है? कण कण भगवान है। कण कण भगवान, ले तोरी गजब, कण कण भगवान नहीं है। कण को हम भगवान मानते भी नहीं है, कण को तो हम अचेतन मानते हैं। लेकिन जगत में बोलते हैं कण कण में भगवान है, पत्ते पत्ते पर भगवान है, श्वास श्वास में, सब जगह, चर में अचर में, जल में थल में, भू में नभ में, चराचर सारे लोक अलोक में कौन फैला हुआ है? भगवान फैला हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा है परम विस्तृतम, परम विस्तार को प्राप्त, परम विस्तार को प्राप्त है। जीव परम विस्तार को प्राप्त है। कहाँ से? ज्ञान से।
ज्ञान से। देखो अपन यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे बैठे ही अपने को घर, दुकान, मकान, सामान, कहीं यात्रा पे गए थे, कहीं कुछ देखा था, कहीं बाहुबली भगवान, कहीं सम्मेत शिखर, कहीं पावापुर, कहीं जल मंदिर, कहीं राजगिरी, कुछ ना कुछ दिख जाता है। तो कहाँ पहुँच जाते हैं अपन? वहाँ रहते यहाँ हैं तो विस्तार हुआ ना, इन सब नदी पहाड़ों को चीरता हुआ वो ज्ञान वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ पहुँच जाता है। मतलब हमारा ज्ञान वहाँ चला गया, वहाँ तक पहुँच गया। नहीं बैठे बैठे अपन चंद्रमा तक, सुमेरु पर्वत की कृत्रिम चैत्यालयों पर, पांडुक शिला, सिद्ध शिला, छत्राकार और उसके ऊपर तनुवात वलय आदि सब जगह पहुँच जाते ना। 3 लोक में गमन कर लेता है अज्ञानी का भी ज्ञान, अधूरे ज्ञानी का भी ज्ञान। भूत में जाना चाहो आप तो भूतकाल में अनेकों वर्षों में चले जाते, पूर्व में चले जाते, भविष्य में चले जाते। तो डायमेंशनली मतलब लंबाई में, चौड़ाई में, गहराई में सब जगह जाता हुआ ज्ञान। तो कह रहे ज्ञान कैसा है? परम विस्तृतम, केवल लोकालोक में नहीं फैला हुआ है, केवल लोकालोक में नहीं फैला हुआ है, फिर तीनों कालों में फैला हुआ है। एक और डायमेंशन, टाइम के डायमेंशन में फैला हुआ है। ऊपर नीचे, टेढ़ा, आगे पीछे, ऐसा मोटा ही नहीं है। कैसा है? 4th डायमेंशन, टाइम डायमेंशन, पूरे टाइम में फैला हुआ है। टाइम मशीन लोग बोलते हैं ना, पिक्चरों में कल्पना करते हैं टाइम मशीन, टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम मशीन तो होती है जिससे अपन टाइम को देख सकते, बदलाव नहीं कर सकते। उनको तो क्यों करना रहता है कि जाके कुछ चेंज करना, कुछ का कुछ जो हो चुका है ना वो बदला नहीं जा सकता, और जो होने वाला है वो भी बदला नहीं जा सकता, और जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना, उसको बदलना क्या है? बदलना किसी को भी नहीं है, पता है आपको? बदलना किसी को भी नहीं है, नहीं दूसरों को भी नहीं, तुमको भी बदल सकते नहीं हो, नहीं बदल सकते। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको वाइप आउट नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं कर सकते आप, कोई भी नहीं कर सकता। और आप इतना सोच रहे हो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, जैसा हो गया ना उससे खराब और करके आ चुके हो। इस भाव के पहले तुम बहुत अनंत काल से हो, तुम जो सोच रहे हो ना उससे ज़्यादा खराब है। यदि तुमको इतना ही ज़्यादा सोचना है तो फिर तुम्हें ज़्यादा और तकलीफ़ पड़ेगी। इसलिए हम तुम्हें क्या गलत किया है वो दिखाने की बजाय तुम क्या कर सकते हो वो दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं हम। मतलब मैं नहीं, ये शास्त्र, ये तो हमको पता है। तुमने भी 3 लोग अपने पंच परावर्तन के अंतर्गत जो जो प्रकार के भाव हैं, चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, पुण्य पाप हैं, सब प्रकार के औदैहिक भावों को प्राप्त किया है। जितने अपने को दिखते हैं ना चलते फिरते लोगों के, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सब प्रकार के भाव उनको आप कर चुके हो। आप मतलब आप में जो भी दुनिया में अभी तक लोग हैं वे, लेकिन भविष्य अच्छा हो सकता है। इसलिए पास्ट को नहीं देखो तुम आगे देखो। आगे हुआ है उससे सबक ले सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, मिटा नहीं सकते हो, मिटाया नहीं जा सकता। मिटाने का कोई उपाय, कटिंग क्लिपिंग जो है ना वीडियो में हो सकती है, गलत बोल दिया काट दो, कुछ और भर दो, वो हो सकता है वहाँ पर। नकली सामान, इसलिए तो कह रहे कुछ काम का नहीं, वो नकली है, और जो चल रहा है वो असली है। जो आप सुन रहे हो वो वास्तविक है, बाकी जो किया तो एडिट किया होगा। पिक्चरें देखते लोग क्या है, एडिटेड है सब, अच्छी खासी, कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई चला नहीं पाता है, गाड़ी रॉन्ग साइड में जाए और धूं धूं करके किसी से टकराए नहीं और यहाँ से निकल, कुछ भी नहीं हो, सब बकवास है। बकवास 100% असत्य, एडिटेड। वो अकेले ही जाता है, वहाँ साइड में फिर बाद में सब एडिट करवा के दिखा देता है, और अपन को लगता है अरे क्या गजब ऐसा ऐसा, अरे ठुक नहीं जा, अरे कुछ नहीं हो रहा था वहाँ, नथिंग, अनरियल, असत्य। जो हो रहा है वो सत्य।
जो तुम्हारे पे चल रहा है वो सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं दूसरा। तो ज्ञान क्या करता है, टाइम डायमेंशन में भी जाता है, भूत भविष्य में भी जाता है। उसकी तरफ से देखो तो आप विचार करो, परम विस्तृतम। एक तरफ से देखो तो पूरा ज्ञान जैसे कोई फैला हुआ, मतलब ज्ञान आत्मा है, आत्मा ही मानो फैला हुआ। और दूसरी तरफ से इतना फैल गया, ऐसा फैला हुआ आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा में तो समा ही नहीं रहा है। रुको रुको, शांति रखो। धृतम इतम, और एक तरफ से देखो तो धृतम, धृतम यानी निर्धारित, निश्चित, धारण किया हुआ। प्रदेशई निजई, निज प्रदेशों के द्वारा। धृतम थोड़ा है, मर्यादित है, परिमाण में है, अमर्यादित नहीं है। प्रदेशों की अपेक्षा से आत्मा के प्रदेशों की तरफ से कैसा है, मर्यादित है आत्मा। कितने प्रदेश हैं, असंख्यात। लोकाकाश संमितात्म व्यवत्व लक्षणा, नियत प्रदेशत्व शक्ति, नियत ही प्रदेश हैं लोकाकाश के प्रमाण के बराबर, वो भी खूब सारे हैं, लेकिन धृतम। और फिर देखें वर्तमान में तो शरीर प्रमाण, इसलिए तुम फैला फैला फैला, तो मैं इतना लंबा चौड़ा अनुभव करूं, ऐसा नहीं करना तुमको, इतने में ही अनुभव करना है। तुम दुनिया में फैल फैल करके ढूंढते रहो अपने आप को, मैं कहाँ कहाँ गया हुआ हूँ, कहीं भी नहीं गए हो, तुम यहीं पर हो, इतने में ही देख लो। अपने निज प्रदेशों के द्वारा एक तरफ से देखो तो धृतम है, धारण किया हुआ है, निश्चित है, मर्यादित है। और एक तरफ से देखो तो परम परम विस्तृतम, बहुत विस्तार। कितने डायमेंशंस आए द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से? एक तरफ से एक, अनेक, एक तरफ से ध्रुव और अध्रुव, एक तरफ से विस्तृत और निश्चित। बताओ क्या क्या आया? सबसे पहले था भाव, एक अनेक, एकत्व है और अनेकत्व गुणों से भाव दृष्टि। फिर नित्य है, अनित्य है, काल दृष्टि। फिर विस्तृत है और मर्यादित है, क्षेत्र दृष्टि। क्षेत्र की तरफ से विस्तार क्षेत्र का आता ना, क्षेत्र में विस्तार दिखाई दिया और उसी में धृतता दिखाई दी, निश्चितता दिखाई दी। मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से यह आत्मा ऐसे सामान्य विशेषात्मक रूप से दिखाई देता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं अहो अहो, क्या गजब है, क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? अहो सहजम आत्मनः, यह जो सहजम आत्मनः, आत्मा का सहज, इदम अद्भुतम वैभवम, अद्भुतम अद्भुत, यह आत्मा का सहज अद्भुत वैभव है। इदम, इदम यानी यह, तत् यानी ये जो ऊपर बताया, यह सब ऐसा इस प्रकार का यह आत्मा का अद्भुत वैभव है। आप लोग माया जाल देखने चले जाते हो कभी कभी, जादूगर, और उसने गायब कर दिया। एक तरफ से देख रहे थे तो लाल दिख रहा था, इधर से देख रहे थे तो ऐसा दिख रहा था। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक दुकान थी, वो एक अगरबत्ती वाले की जूही लिखा रहता था, तो इधर से देखो तो अंग्रेजी में दिखता था और उधर से देखो तो हिंदी में दिखता था। देखी कभी? यहाँ सामने ही थी आपको, बहुत, अब तो चली गई दुकान, जूही लिखा रहता था। तो मेरे को देख देख के बड़ा, अरे कैसा दिखता है इधर से जा रहे हैं अपन तो पूरा इंग्लिश में दिख रहा है, और सर उधर से आओ तो वो उसकी क्या ब्लेड्स टाइप से था, ऐसा लिखा हुआ था, तो वो हिंदी में दिखता था। ऐसे स्केल आते थे, स्केल यूँ करो तो कुछ दिखेगा, यूँ करो तो कुछ दिखेगा। तो बच्चे देख देख करके, हे क्या गजब स्केल है, तो तुमको ये देखने का शौक है ना, तो वो जगत यही दिखा रहे हैं। देखो स्वभाव दृष्टि से देखो, इधर उधर जूही और स्केल देखने की जरूरत नहीं है, स्वभाव दृष्टि से देखो। नित्य, तीन काल में नित्य, सदा उदय वाला, गजब का आत्मा।
सदैव उदय। सोचो काल समाप्त हो जाए, आत्मा समाप्त नहीं हो। षट काल समाप्त हो जाते हैं, प्रलय समाप्त हो जाती है, आत्मा समाप्त नहीं होती। लोग निकलते रहते हैं, मोक्ष में जाते रहते हैं कभी भी, लेकिन आत्मा का समापन नहीं होता। इतना नित्य, इतना उदय वाला। सूरज एक बार नष्ट हो जाए, सूरज का प्रकाश दिखना बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, होता है। हर शाम को ये तो कह रहे रोज शाम को होता है। सालों साल लगातार दिखे ही नहीं। हाँ होता है। अरे भैया चलो अभी कल्पना हो जाएगा। नहीं कल्प वृक्ष का समय आता है, नो कोड़ा कोड़ी सागर का, एक दिन सूरज नहीं दिखता है। नो कोड़ा कोड़ी सागर, समझते आप? नो कोड़ा कोड़ी सागर तक सूरज का नामो निशान नहीं दिखता है, लेकिन आत्मा का सदा काल उदय रहता है। ऐसा महानित्य। और एक तरफ से देखो उसी को पर्याय दृष्टि से बदले ही जा रहा है। ऐसा सहजम अद्भुतम वैभवम इसका आत्मनः, इस निज आत्मा का ऐसा अद्भुत वैभव है, यानी आत्मा वैभवशाली है, संपन्न है। इसको लिए हम अन्य जगह कहीं और नहीं ढूंढता फिरे, अपने निज प्रदेशों में देह प्रमाण आत्मा शरीर में इस जीव को देखें, ऐसी मंगल भावना से। हाँ, भ्रमता रहता है, सूरज दिखता नहीं है कल्प वृक्ष के प्रकाश में, यहीं पे दिखता ही नहीं, तेज ज़्यादा रहता है। के ज्ञान सोवाणी मसकनो सदा देख हो वाणी भारती जो तेरा शरणागरे सो। कल शनिवार है, कल अच्छा, कल मैसेज कर